को तुरंत रद्द किया जाए क्योंकि इसमें लाखों बच्चे परीक्षा देंगे जो कि परीक्षा के लिए, इम्तिहान के लिए अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। और दिल्ली में क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, एक बड़ी बात जो और कही गई है वो ये कि दिल्ली सरकार फिलहाल नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगे, अस्पतालों में बेड की कमी ना हो, इसलिए अब अस्पतालों के साथ साथ होटलों को भी अटैच किया जा रहा है। क्या इसके जरिए लगता है सरकार को कि हालात पर काबू पाया जा सकेगा और जो बेड्स की कमी की बात सामने आ रही थी उसकी भरपाई की जा सकेगी? देखिए समीर, जहां तक दिल्ली में संक्रमण के स्तर की बात है, बहुत तेजी से फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लॉकडाउन लगाने का मेन पर्पस है, सरकार के जो सूत्र हमसे बात हुई है उनका कहना था कि लॉकडाउन के माध्यम से हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। इस बार की अगर बात करें तो हमें पता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है। जैसे पिछली बार हमने जंबो हॉस्पिटल छतरपुर में बनाया था, अगर इस बात की बात करें तो अभी से ही डीआरडीओ ने बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है, उन अस्पतालों से बैंक्वेट हॉल को अटैच किया जा रहा है, होटल्स को अटैच किया जा रहा है। तो कहना उनका साफ है कि जो प्रेशर है, जो वर्क प्रेशर है और जो वर्कलोड है, वो सरकारी अस्पतालों पर से कम कुछ गिने चुने प्राइवेट अस्पतालों पर ज़्यादा हो रहा है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो सरकारी अस्पताल का रुख करें। और जहां तक बेड्स की बात है तो सरकार बार बार दावा कर रही है कि बेड्स हमारे यहाँ अभी भी पर्याप्त है और अगर कम है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जब ये स्थिति है तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगाने का क्या मतलब है, ऐसा दिल्ली सरकार की दलील है। और कहीं ना कहीं ये दलील ठीक भी लगती है, क्योंकि लॉकडाउन का एक सबसे बड़ा जो नुकसान वो आर्थिक नुकसान है, जिससे हम सब वाकिफ हैं। जनता जो है अगर मास्क लगा के चले, जनता को अगर कोई परेशानी हो रही है तो सरकारी अस्पताल में जगह है, ऐसा सरकार का दावा है। और कई सारे बड़े अस्पतालों को उन्होंने पूर्ण रूप से कोविड अस्पताल डेडिकेट कर दिया है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि जो जिनमें भी हल्के सिम्टम वाले मरीज हैं और अगर वो अस्पताल में एडमिट हैं तो वो घर जाएं। सरकार कुमार ये बताइए सीबीएसई परीक्षा को तुरंत रद्द करने की अपील अरविंद केजरीवाल ने की है। 6 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं और इसको लेकर बच्चों में, छात्रों में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों को भी मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि आप बस रिक्वेस्ट कीजिए सरकार से कि ये परीक्षाएं जो हैं ये रद्द कर दी जाएं, वरना बहुत बड़ा खतरा है। उसकी तरफ इशारा अरविंद केजरीवाल ने भी किया। इस पर क्या सोच रही है सरकार? देखिए, सीधा उन्होंने कहा है कि सीबीएसई की परीक्षा फिलहाल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस बार संक्रमण का स्तर जो है वो बच्चों में भी काफी अधिक देखने को मिला है। यह पिछली बार नहीं देखने को मिला था। तो और अगर बच्चे जो है बहुत वनरेबल है, उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, तो और अगर आप परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और संक्रमण का जिस तरीके से फैलाव है दिल्ली में, कई सारे स्कूलों में कंटामिनेटेड जोन निकले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद किए गए हैं। तो सरकार का साफ कहना है, दिल्ली सरकार का, कि किसी भी तरीके से सीबीएसई की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करना चाहिए ताकि बच्चों को संक्रमण से रोका जा सके। इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख होता है ये देखने वाली निश्चित तौर पर बात होगी। कुमार, फिलहाल आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का जिक्र किया है ये आपने सुना। सबसे अहम बात यह कि सीबीएसई परीक्षा को तुरंत रद्द करने की बात कही है, अपील की है अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से।